केएल पटेल, ऑल्सो मुझे केएल पटेल के नाम से भी पहचानते हैं। मैं कनाडा का अंपायर का हेड हूँ और सर्टिफिकेशन चेयरमैन हूँ। और पूरे कनाडा में अंपायरिंग डेवलपमेंट के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। और मैं पूरा कनाडा में आज 15 साल से अंपायरिंग सेमिनार दे रहा हूँ। और इतने सालों में कुछ अच्छे अंपायर वैंकूवर से लेके अपना PEI तक अंपायर इम्प्रूव अंपायरिंग इम्प्रूव हो रही है। और नए अंपायर भी आ रहे हैं अपने इंडिया पाकिस्तान से। अच्छे लोग पढ़े लिखे हैं जो अंपायरिंग में इंटरेस्टेड है, लेकिन बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि किसके पास जाना है, कहाँ जाना है। और अंपायरिंग आजकल इतनी ये हो गई है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्योंकि अभी वनडे मैच होती है, 2020 होती है और मैचें इतनी फास्ट हो गई है कि हम हमेशा यंग अंपायर को हम ढूंढते रहते हैं। अभी अब जो कोई नए इंटरेस्टेड है अंपायरिंग करने के लिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग सेमिनार देते हैं, पूरे विंटर में हम लोग सेमिनार देते हैं। समर में तो आप सेमिनार नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम तो क्रिकेट चलती है, लेकिन विंटर में हम जनवरी से लेकर मई तक सेमिनार करते हैं। और सेमिनार के बाद डिफरेंट लेवल की एग्ज़ाम होती है। एक तो लेवल 1 होती है जो अंपायर को बेसिक अंपायरिंग सिखाया जाता है, और बेसिक अंपायरिंग में पास हो गया तो लोकल लेवल में अंपायरिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद लेवल 2 होती है जो ज़रा हायर लेवल में कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसमें उनको 75% मार्क से पास होना पड़ता है, क्योंकि अंपायरिंग में मिस्टेक चलती है। जितनी मिस्टेक करेंगे उतने आपको प्रॉब्लम होती है, तो उसका स्टैंडर्ड हाई करना होता है। और लेवल 2 के बाद अगर आप ठीक है तो आपको असेसमेंट किया जाएगा। हम लोग अंपायर भेजते हैं असेस करने के लिए, तो अगर असेसमेंट ठीक है तो आपको हम लोग लेवल 3 लिखने के लिए परमिशन देते हैं। और लेवल 3 में अपना पासिंग मार्क 80% है। और उसमें आपको LBW में 5 क्वेश्चन में से आपको 80% लाना ही पड़ेगा उसमें। अगर आप पूरा 95% लाया, लेकिन अगर LBW में फेल हो गए तो आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि एक डिसीजन होता है जो किसी को लाइक नहीं करते। तो आपको हम चाहते हैं कि आप उसमें कम से कम 95% से 80% से ज़्यादा राइट डिसीजन लें। मैंने बड़ी कनाडा के लिए काफ़ी इंटरनेशनल मैचें की है। मैं सारा कप में था 4th अंपायर 95 से 96 तक, 95 से 98 तक। 2 साल मैंने इंडिया कनाडा गेम की थी। और मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझूँ या अनफॉर्चुनेट समझूँ, लेकिन मैंने तमिलनाडु को भी आउट दिया था। तो मतलब कि चांसेस मिले हैं, उसको मैं कोशिश करके मेहनत करके थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और अभी तो जितना हो सके उतने यंग अंपायर को आगे पुश किया जा रहा है। फिर मैं 2001 में जब ICC ट्रॉफी हुई थी कनाडा में 2001 में, तो कनाडा का ऑफिसर में अंपायर था ICC ट्रॉफी के लिए। फिर 2002 में मैं गया था, नामीबिया गया था। मैंने रूडी पर्सन, गैरी हार्पर, नरेन हेयर उनके साथ अंपायरिंग की है। 2004 में मैं 6 नेशन टूर्नामेंट में दुबई में किए। और अभी मैं ICC अमेरिका का अंपायर हूँ, तो अर्जेंटीना, मैक्सिको बहुत कंट्री में करके आया हूँ। इस वक्त कितने अंपायर काम कर रहे हैं? पूरे कनाडा में वैसे अंपायर तो हमारे पास कुछ 300 जैसे होंगे, लेकिन जो अच्छे मतलब टॉप क्वालिटी के अंपायर है तो कम से कम 25 होंगे। बड़े अच्छे हैं जो अगर वो टेस्ट मैच में देंगे तो वो टेस्ट कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि क्या टेस्ट नहीं खेलता तो हम लोग आगे नहीं जा सकते। तो ये 25 अंपायर जो हैं डिफरेंट इलाकों से, डिफरेंट टीमों से आए हैं या? हाँ, अपने कुछ इंडिया से है, जिसमें 2-4 या 2-3 यहाँ अच्छे हैं टोरंटो में, 2-3 वैंकूवर में है। और वैंकूवर में एक पंजाबी है, एक साउथ से है, और एक पाकिस्तान से डॉक्टर हफीज़ करके, वो बड़े अच्छे अंपायर हैं।
और टोरंटो में है एक आर्नो रामांजुलू करके है, दूसरा है कुमार बाबरी करके है जो पाकिस्तान से अपना, उसको तो हमने एक्चुअली लास्ट 10 नेशन टूर्नामेंट में उसको डकवर्थ लुइस के मैनेजर बनाया गया था, और जो मैच रेफरी था उसको इससे काम इतना अच्छा पसंद आया कि उसका मैच रेफरी के लिए नाम भेजा गया था अपना। फ्यूचर में ये सब अपने अच्छे कोड अपना रहे जो आगे जा सकते हैं। कनाडा में जो क्रिकेट ग्रो कर रही है, टूर्नामेंट की तादाद भी बढ़ती जा रही है, तो एम्पायर की ज़रूरत ज़्यादा हो रही है या अभी काफ़ी है? नहीं, अंपायर तो हमें चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा अंपायर आए उतना क्वालिटी बढ़ेगी, तो क्वालिटी बढ़ेगी तो कंपटीशन से आगे और क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो जितना ज़्यादा अंपायर मिला में उतना अच्छा है। और जो जितने मतलब एजुकेटेड है वो नॉर्मली दे आर फास्ट लर्नर्स। हो अभी गेम इतनी चेंज होती है, जैसे कोड 2000 जो चेंजेस हुआ, कई दफ़े 138 चेंजेस है, 2 साल के बाद दूसरा 19 चेंजेस है। अभी आईसीसी में हर मैचों में हर साल कुछ ना कुछ नया चीज़ आता है। कांतिलाल जी, ये बताइए आपका फेवरेट एम्पायर कौन है? और ऐसा फेवरेट अंपायर तो कोई पर्टिकुलर नहीं हो सकता, लेकिन जो मैच में जो अंपायरिंग अच्छी करता है वो जीतता है। और जो गलती अगर करता है तो उनकी गलतियों से मैं सीख लेता हूँ। आपने बड़ा अच्छा में अपने एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बताया, उसमें कोई मेमोरेबल डिसीजन, कोई यादगार डिसीजन जो आपने लिया हो? वो 96 में मैं इंडिया कनाडा की गेम कर रहा था एजेक्स ग्राउंड में, और तेंदुलकर खेल रहा था 49, उसने बैकफुट खेला, उसका जो इतना फाइन कैच लगा गया तो बहुत फाइन था, लेकिन मैंने उसको देखा भी और उसको बॉल को मूवमेंट देखा, उसका थोड़ा आवाज़ भी सुनाई, और किसी और ने अपील नहीं की, विकेट कपिल ने आधी अपील की, मतलब पूरी कॉन्फिडेंस अपील नहीं की थी उसने। फिर भी मैंने देखा था और मुझे मैं कॉन्फिडेंस था, तो मैंने सेकंड टाइम वो जो डिसीजन था अपने माइंड में खींच के रन किया और मैंने कुछ आउट दी। लेकिन मेरा आउट देने से पहले ही तेंदुलकर के उसको खुद को मालूम था उसने मेरा डिसीजन अगर ऊपर जाए उसके पहले उसने खुद ही टर्न अराउंड करके स्पोर्ट्समैन उसके साथ भी मैं 4 साल तेंदुलकर के साथ प्लेयर तो सबसे अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा भी उसके पास जो फ्रेंडशिप करता है वो सब लोगों से उसके पाई वर्डिंग मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन एक आदमी बहुत अच्छा है, प्लेयर तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा में उसके जो लोगों के साथ जो फ्रेंडशिप रहता है, किसी को कभी वो फील नहीं होने देता कि वो इतना बड़ा डाउन टू अर्थ है, वो मैं ज़्यादा उसके पास। तो कभी किसी बॉलर ने आपको टफ टाइम दिया हो? बॉलर तो बहुत अपील करते रहते हैं। हाँ, देते तो है, लेकिन जब आप उनको डिसीजन लेते हैं तो उसको मालूम पड़ जाता है कि भाई अंपायर हमारे वो इंटिमिडेशन से वो बच करने वाला नहीं, लेकिन होता है वो तो ट्राई करते हैं, वो देखते हैं कि भाई अगर अंपायर में वीकनेस है तो जरूर कोशिश करेंगे वो अपने एडवांटेज के लिए। अच्छा, आप हमें एम्पायरिंग की सर्टिफिकेशन का बता रहे थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल सर्टिफिकेशन। तो अभी क्रिकेट के गेम में तो बहुत चेंजेस आ रही हैं, 2020 का आ गया, तो सर्टिफिकेशन में उसके हवाले से कुछ चेंजेस आई हैं? हाँ जी, वो आए हैं। अभी मैं 16 साल से पूरा कनाडा में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो अपनी जो कनाडा की जो ट्रेनिंग बेस है वो इंग्लैंड के एशिया नेशनल थी पहले ऑर्गेनाइज, उसकी बेस में। और अभी जैसे जैसे जो नई गेमें आती जाती है, 2020 जैसे नई हो गई और चेंजेस आते रहते हैं, हम लोग चेंजेस लाते रहते हैं अपने एग्जाम में। और अभी जो कनाडा की एग्ज़ाम है लास्ट 2 साल में, उसमें हम लोग ने 1 डे रूल्स डाल दिए अंदर। दूसरा वो डकवर्थ लुइस जो मेथड है कैलकुलेशन, जब वो बारिश होती है वो तो उसकी जो कैलकुलेशन करके वो हमने डाल दिया उसमें एग्जाम।